अगर अष्टक वर्ग पढ़ना है ना, तो एक बुक है बीवी रमन सर की, अष्टक वर्ग, जो बहुत छोटी बुक है बट यूजफुल है, बहुत सारी सर इंफॉर्मेशन है उसमें। सर ग्रुप में नाम दे दीजिएगा। हाँ ठीक है, मैं डाल देता हूँ। अष्टक वर्ग, नाम है अष्टक वर्ग सिस्टम ऑफ प्रिडिक्शन, बीवी रमन। बहुत छोटी बुक है, और इसमें ना सारे बिंदुस के ना मतलब सिग्निफिकेंस दिए है। 0 बिंदु पे विनस क्या रहेगा तो क्या होगा, 1 बिंदु पे क्या रहेगा, 2 बिंदु पे क्या रहेगा, 8 बिंदु के सारे प्रिडिक्शन सारे प्लेनेट के दिए। ओके। बट मैं इन शॉर्ट में कुछ मतलब कैसे कैलकुलेट करना है और कैसे प्रिडिक्शन करना है, ये कुछ चीजें बताता हूँ। और जे होरा में कैसे देखना है, जे होरा में बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि अष्टक वर्ग कैसे देखना है, उसका अलग ही सिस्टम है। पहले तो हम ये जानते हैं कि अष्टक वर्ग है क्या। अष्टक वर्ग मतलब एक चैप्टर आता है बीपीएचएस में, जिसमें कहा गया है कि कलयुग में मानव की बुद्धि बहुत ही वीक है, मतलब उसकी बुद्धि ठीक नहीं है। तो इतनी वीक है कि उसको इतना ज्ञान नहीं है कि कौन सा प्लेनेट किसका क्या करेगा, मतलब कैसे प्रिडिक्शन करना है। तब उसमें वो कहते हैं कि ऋषि मुनि कि हम एक सिस्टम बना हम मैं एक सिस्टम बताता हूँ जिसका नाम है अष्टक वर्ग। उससे सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो उसका वो श्लोक वो इंटरप्रेट करता है। तो उन्होंने कहा है कि उसमें आपको बिंदु देखने हैं, और बिंदु के हिसाब से आप एवरेजली, मतलब कोई भी एवरेज इंसान भी बोल सकता है कि इसके ये एरिया ऑफ द लाइफ अच्छा होगा, ये एरिया ऑफ द लाइफ खराब होगा। तो सामान्य इंसानों के लिए मतलब एक जनरल सिस्टम बना दी उन्होंने, अगर वो विद्वान भी ना हो तो भी वो समझ सके अष्टक वर्ग से। अष्टक वर्ग में क्या होता है, 337 पॉइंट का एक बाइफर्गेशन रहता है। हर प्लैनेट अपने हर एक प्लैनेट से ना बिंदु देता है, बिंदु देता है मतलब एक स्कोर देता है। उसका मतलब आप एक पॉजिटिव रिजल्ट सोच लो, स्कोर देता है मतलब। जैसे अभी मैं एग्जांपल पे आपको सन का दिखाता हूँ। सन ना अपने से फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सेवेंथ, एट, नाइन, 10, 11 से बिंदु देता है। मतलब सन अपने घर से जहां भी बैठा हो वहां घर से वो बिंदु देगा। जैसे अभी सन कहाँ है, यहाँ सेकेंड हाउस में है, ठीक है। तो सेकेंड हाउस फर्स्ट घर में बिंदु देगा, तो फर्स्ट में उसमें सन लिखा है उन्होंने। सेकेंड हाउस में बिंदु दिखा, तो वापस सेकेंड हाउस में भी सन, यहाँ से सेकेंड हाउस उसमें भी सन लिखा है। थर्ड हाउस में बिंदु नहीं है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में उन्होंने सन लिखा नहीं है। मतलब वो बिंदु की जगह वो प्लैनेट लिख रहे हैं सिस्टम में, और उसको एक काउंट हो जाएगा बाद में। सन मून से थर्ड, सिक्स, 10, 11 में बिंदु देगा। तो मून अपनी जगह से, मून कहाँ है, सॉरी सन, सन अपने मून की जगह से, सन मून की जगह से थर्ड में बिंदु देगा, 1, 2, थर्ड। तो यहाँ पे बिंदु दे रहा है वो, तो उसको मून लिखा है वापस। तो ऐसे बिंदु अलोकेट होते जाएंगे, और ये बिंदु से एक सन का अष्टक वर्ग बन जाएगा। ऐसे हर प्लेनेट का अष्टक वर्ग बनेगा, सन का अष्टक वर्ग, मून का अष्टक वर्ग, मार्स, मर्क्यूरी, और ये सबका मिलके एक सर्वाष्टक वर्ग बनेगा, जिसके टोटल रहेंगे 337। सन का अष्टक वर्ग बिंदु टोटल रहेगा 48। ये जो स्कोर रहेगा 48 रहेगा, मतलब 12 इंटू 8 96 होते हैं। 96 में से 48 में बिंदु मिलेंगे, 48 में बिंदु नहीं मिलेंगे। मतलब 48 जगह ये पॉजिटिव रहेगा, 48 जगह ये निगेटिव रहेगा। मून 49 है, मून 49 है, मार्स 39, मर्क्यूरी 54, जुपिटर 56, वीनस 52, सैटर्न 39। सैटर्न और मार्स है ना, ये बहुत कम बिंदु देते हैं। ये मैलेफिक प्लेनेट है ना, बहुत कम जगह पॉजिटिव रिजल्ट है, बाकी की जगह इनके मैलेफिक रिजल्ट ज्यादा है। अभी ये टोटल 337 हो गए, 337 का एलोकेशन हो जाता है। जैसे मैंने बोला ना, सन, ये सन, ये सन, तो इनका काउंट हो जाता है। जैसे देखो अभी इसमें क्या हो गए, 1, 2, 3, 4। तो इन्होंने सन के अष्टक वर्ग में 4 लिख दिया। यहाँ कितने हुए, 3, तो सन के अष्टक वर्ग में 3 लिख दिया उन्होंने। तो टोटल बिंदु लिख दिए। ऐसे हर प्लैनेट के बिंदु के टोटल मार के जो भी होगा वो सर्वाष्टक वर्ग में लिखेंगे। 4 + 4 + 4, ये जो आएगी, एक मिनट, 4 पे आ जाएगा सर्वाष्टक वर्ग में। इसकी टोटल फिर 337 आ जाएगी सारे हाउसेस की। तो ये 337 मतलब क्या है, एलोकेशन ऑफ द बिंदुज है, किसमें प्लस रहेगा किसमें माइनस रहेगा। मतलब कहीं ज्यादा रहेंगे कहीं कम रहेंगे। बट एक जनरल प्रिडिक्शन रहता है कि जहां भी ज्यादा प्लेनेट है ना, उसके 11th हाउस में सबसे ज्यादा बिंदु रहते हैं। देखो आप किसी भी 11th हाउस में सारे रिजल्ट देते, सारे अपने बिंदु देते हैं, सारे के सारे। मतलब सन का अष्टक वर्ग ही नहीं, आप मून का अष्टक वर्ग भी लोगे ना, उसमें 11th में सारे में बिंदु देगा। तो इसलिए ना जनरली आप देख लो कि 2-3 प्लैनेट जहां भी है उससे 11th में अष्टक वर्ग के बिंदु आते हैं, ज्यादा आते हैं।
तो यहाँ 3 प्लैनेट है सेकंड हाउस में, तो इसके 12th हाउस में 38 सबसे ज़्यादा बिंदु है। तो एक देखने का नज़रिया है कि सबसे ज़्यादा जहाँ प्लैनेट है ना उसके 11th हाउस में रिजल्ट आता है। तभी तो कहते हैं कि हर प्लैनेट का अपने से 11th में रिजल्ट आता है। तो एक्टिवेशन में भी आप प्लैनेट एक्टिवेट करोगे तो 11th में रिजल्ट आएगा। उसका भी लॉजिक यही है। ये तो थियोरेटिकल पार्ट है, अभी तो ये सारे सिस्टम बना के देती है आपको, इसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है। मतलब आपको तो डायरेक्टली अभी इससे प्रिडिक्शन क्या क्या निकलते हैं, स्नैपशॉट आप क्या क्या बता सकते हो। सपोज अभी देखो, मुझे प्रॉपर्टी सेल करनी है, पहला एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी सेल करनी है। तो प्रॉपर्टी क्या है, 4th हाउस, ठीक है। उसके मारक स्थान होते हैं 5th और 12th। सेकंड एंड 7th मारक स्थान है, मतलब उसको वीक करना है, या उसकी उसको मतलब जैसे हम फर्स्ट हाउस में हम हैं और 7th हाउस में हमारी डेथ, जैसे आयु की कमी हो जाती है ना, तो वैसे ही 4th का 7th 10th होता है। तो प्रॉपर्टी सेल में 10th हाउस 5th हाउस स्ट्रांग होना चाहिए और 3rd हाउस। तो 3rd 5th और 12th में 4th हाउस से ज्यादा अष्टक वर्ग के बिंदु हो तो आप इजीली इसके चार्ट में फिर बोल सकते हो कि इसमें प्रॉपर्टी सेलिंग का योग है। किसी के चार्ट में अगर सपोज 4th में ना 25 बिंदु है और 10th में 25 से ज्यादा है, 3rd में भी 25 से ज्यादा है, 5th में भी 25 से ज्यादा है या 25 है, तो आप इजीली बोल सकते हो कि इसका चार्ट में ना योग है प्रॉपर्टी सेलिंग, ये बेच सकता है क्योंकि उससे ज्यादा बिंदु है। जैसे फर्स्ट में ज्यादा हो और 6th में उससे भी ज्यादा हो, मतलब 10 मोर देन 7 पॉइंट हो, तो आप बोल सकते हो कि इसकी तबियत में ना इसका 6th हाउस बहुत स्ट्रांग है फर्स्ट हाउस से, तो इसकी हेल्थ के इशू भी हो सकते हैं, या बहुत हार्ड वर्किंग भी हो सकता है, या कंपटीशन एग्जाम में बहुत एक्सपर्ट भी हो सकता है। फिर उसके बाद आप क्या क्या बोल सकते हो, जैसे 11th में बहुत ज्यादा है तो बोलते थे कि लोग इनकम ज्यादा है, 10th में ज्यादा है तो इसका करियर अच्छा है, इसका नेम फेम अच्छा है। तो ये सारे तो जनरल चीज हुई, बट कुछ चीजें ऐसी है जैसे अभी देखो, इधर ज्यादा है इधर कम है इधर कम है, ये प्लस माइनस होता है जब बहुत ही वो चढ़ होता मतलब ऊपर नीचे होता है ना, तो इसकी लाइफ भी ऐसे ही चलने वाली है। कभी बहुत अच्छा आदमी बन जाएगा, मतलब बहुत सक्सेस मिलेगा, बाद में बहुत डाउनफॉल हो जाएगा। तो प्लस माइनस, अभी ये जिनका चार्ट है, राजीव गांधी जी का चार्ट है, तो एक इन पे आप अगर अच्छे से रिसर्च करोगे ना, एक लाइफ बहुत बढ़िया थी उनके 10th हाउस, और एक लाइफ में डायरेक्ट 12th में बहुत ही बिंदु विक है, उसके बाद का लाइफ एकदम मतलब उनका अगर काउंट करोगे आप बीसीपी या ट्रांजिट के हिसाब से, उसके बाद एकदम लाइफ डाउन है मतलब। तो आप ऐसे देख सकते हो, बहुत सारे चार्ट में ऐसे देख सकते हो आप। CS पटेल साहब ने भी अष्टक वर्ग में एक बुक लिखी है, उसमें भी बहुत सारे चार्ट दिए उन्होंने एग्जाम्पल के सहित, कि ऐसे आप डाउनफॉल भी देख सकते हो अष्टक वर्ग से। बट इसको आपको ना अष्टक वर्ग को नेटिव की इसमें ट्रांजिट चार्ट में सबसे ज्यादा देखना है। नॉट नेसेसरी कि आपको नताल पे ही देखना है, नताल में आप भाव बल षडबल से ज्यादा प्रिडिक्शन कर लो, अष्टक वर्गों के ट्रांजिट में यूज कर लो। अभी ट्रांजिट में यूज करना है अष्टक वर्गो, तो यहाँ ट्रांजिट का एक ऑप्शन है जेहोरा में। इससे पहले ना आपको ये देखना है पहले इसका सन कहाँ है, लियो में देख लो एक बार। ट्रांजिट ट्रांजिट में जाते हैं, ट्रांजिट कैलेंडर है यहाँ पे। यहाँ पे मैं डालता हूँ, अभी एक महीने की डेट डाल सकते हैं, 30 दिन 40 दिन, या 30 दिन डाल देता हूँ, और शो ट्रांजिट कैलेंडर। ये ट्रांजिट का कैलेंडर आ जाता है जिसमें वो सारे बिंदु दिखाता है। ये जो यहाँ है ना, इसमें पूरा ट्रांजिट का कैलकुलेशन है, मतलब मून का ट्रांजिट, सन का ट्रांजिट, लगन का ट्रांजिट, और ये अष्टक वर्ग के बिंदु, और अष्टक वर्ग कहाँ बिंदु दे रहा है कहाँ बिंदु नहीं दे रहा, ये सारी चीजें एक ही चार्ट में आ जाती है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूँ, सन किस में है, 12th हाउस में है, ठीक है। सन 12th हाउस में है, तो अभी आपको ये तो पता होगा ना, अप्रैल मार्च मतलब ये एरिस साइन, मतलब सन अप्रैल में एरिस साइन में रहता है, मई में टॉरस में रहता है, 15 अप्रैल से 15 मई एरिस में रहेगा, 15 मई से 15 जून टॉरस में रहेगा, ये ऐसे चलते रहेगा। तो इनके अभी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त का ये सन होगा वो, मतलब अभी बर्थ डेट देखोगे तो अब 20 अगस्त है, तो 5 डिग्री के आसपास रहेगा सन। ये आपको जनरल इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। इस पे आप क्या देखोगे ट्रांजिट में, सन का पहले घर में 3 बिंदु है, दूसरे घर में 3 बिंदु है, जहां बैठे हैं वहां पे 2 बिंदु है, ठीक है। जहां बैठे हैं 2 बिंदु है, एक मिनट, अगर मैं ट्रांजिट के कैलेंडर में जाता हूँ
सन अभी 3 बिंदु दिखा रहा है। 3 बिंदु किसको दिखा रहा है? कौन सा मंथ चल रहा है ये? अक्टूबर। अक्टूबर कौन से महीने में आता है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। मतलब ये वर्गो से लिब्रा के बीच में चल रहा है सन। तो यहाँ लिब्रा के बीच में जो यहाँ बिंदु दिखाए, वर्गो और लिब्रा के बीच, ये 3 बिंदु है। तो 3 बिंदु उसको मिलेंगे सन के अष्टक वर्ग में। ठीक है। अभी सभी के देखो, सन के 3 है, मर्क्यूरी के 5 है, मार्स 3 है, मून का 1 है, मून का 1, सन के 3, असेंडेड के 5। जैसे मैं 2 देखता हूँ, मैं सन 3 है, मर्क्यूरी 5। सन 3, मर्क्यूरी का कौन सा हाउस है ये? एक मिनट। सन का 3, मर्क्यूरी कौन से हाउस में अभी? अट्ठाईस लियो। एंड ट्रांजिट में देखने जाए हम, लिब्रा में। मर्क्यूरी अभी लिब्रा में है ट्रांजिट में। तो मर्क्यूरी लिब्रा में कितना है? 4। लिब्रा सेकेंड हाउस, तो मर्क्यूरी 4 है। तो आप ट्रांजिट में जाओ, तो मर्क्यूरी 4 बिंदु दिखाएगा। मतलब अभी जो ट्रांजिट में हाउसेस है, जैसे सन अभी वर्गो में है, तो वर्गो में वो बिंदु था 3 बिंदु। मर्क्यूरी अभी ट्रांजिट में लिब्रा में है, तो लिब्रा के 4 बिंदु, जो आपके ट्रांजिट का आपके नताल चार्ट से कनेक्शन बन जाता है। और जुपिटर 5, तो ये बिंदु देता है। अभी सन 3 बिंदु पूरा मंथ देगा, क्योंकि एक मंथ के बाद सन साइन चेंज कर लेता है। तो अगले साइन में, अगले मंथ में वो लिब्रा के बिंदु दिखाएगा। उसके अगले बिंदु में वो उसके मतलब 8th हाउस स्कॉर्पियो के बिंदु दिखाएगा। अभी 3 बिंदु का मतलब क्या है? 8 में से 7 प्लैनेट और एक एसेंडेंट, इनमें से 3 लोगों ने बिंदु दिए और बाकी के ने नहीं दिए। तो जो रेड में है ना, उन्होंने दिए नहीं, जो दिए है वो ग्रीन कलर में दिखा है। मार्स ने बिंदु दिया है, मर्क्यूरी ने बिंदु दिया है, मून ने बिंदु दिया है। मार्स, मर्क्यूरी, मून। अगर मैं जाके अष्टक वर्ग देखूं, सन वर्गो में 3 बिंदु है। अभी ट्रांजिट में सन वर्गो में 3 बिंदु है। इसका मैं अगर सन का अष्टक वर्ग देखूं, तो किसने किसने बिंदु दिए, देख लो आप। मार्स, मर्क्यूरी, मून, जो लिब्रा के अभी, आई थिंक सन लिब्रा, सन का आज ट्रांजिट की लिब्रा में आ गया क्या सन? एक मिनट, नहीं सर, अभी नहीं आया। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। 16 के बाद आएगा सर। आज का ट्रांजिट, एक मिनट, मैं आज का ट्रांजिट देख लेता हूँ, मतलब आज की डेट डालते। 14 अक्टूबर, आज की डेट क्या है? 14 अक्टूबर। सन 27 डिग्री पे, आज तो नहीं आया है। ठीक है। 16 17 के 17 में ही आएगा सर। 16 को आएगा ना? 17 को आ जाएगा। ठीक है, 17 को आप सन लिब्रा में आ जाएगा। तो कौन बिंदु दे रहे? 3, मार्स, मून, मर्क्यूरी। ये तीनों लोग मतलब ये 3 ही मतलब प्लैनेट ने बिंदु दिए है, बाकी के प्लैनेट ने बिंदु दिए नहीं है। अभी मैं अगर स्ट्रेंथ उनके चार्ट में जाऊं, और मैं 17 कर दूं फॉर्म 17 से, तो अभी सन के 3 बिंदु तो आ गए। और किसने पॉइंट दिया है? मार्स, मर्क्यूरी, मून। बाकी के प्लैनेट रेड में दिखाए, तो बाकी के ने बिंदु दिए नहीं है। और टोटल 8, इसका टोटल 8 हो जाएगा। सबका टोटल मतलब 8 प्लैनेट, 7 प्लैनेट और असेंडेंट है ना, तो टोटल 8 रहेगा। ज्यादा से ज्यादा 8 रहेगा। अभी इसमें 6 है, केतु ने सबसे 6 मतलब 6 प्लैनेट ने दिया है। बट अभी के ट्रांजिट में जो आ रहा है वो अष्टक वर्ग वो नहीं दे रहा। इसका एक थ्योरी है ना, इसको कैसे देखते पता है? सन एक मंथ में जाता है, तो एक मंथ में ना 3 बिंदु को ना 8 डिवाइड करते हैं, उसको कक्षा बोलते हैं। अगर इसको पढ़ना है तो आप पढ़ लो। कक्षा में क्या होता है? फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट प्लैनेट की कक्षा बन जाती है। मतलब स्लो मूवमेंट प्लैनेट कौन है? सैटर्न, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद ये ऐसे बन जाएगा, सैटर्न, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद मार्स, उसके बाद सन, उसके बाद वीनस, उसके बाद मर्क्यूरी, उसके बाद मून, उसके बाद एसेंडेंट। जैसे एसेंडेंट 2 घंटे में चेंज होता है, मून 2 दिन में, मर्क्यूरी वीनस 30 दिन के भीतर, सन 30 दिन में,
मार्स 40 दिन में, जुपिटर 1 साल में, सैटर्न 2.5 साल में। तो प्लैनेट के मूवमेंट के हिसाब से कक्षा बनाई जाती है और उनको 8 में से डिवाइड किया जाता है। जैसे सन 30 दिन में एक साइन पास ऑन करता है, तो 30 दिन को 8 प्लैनेट में डिवाइड किया जाता है। तो कितना आएगा, 3-4 दिन के आसपास आ जाएंगे, 4-4 दिन आ जाएंगे सबको। तो ये 4-4 दिन सबके आ रहे हैं, एसेंडेंट के 4, मून के 4, मर्क्यूरी के, ये इनके सबके 4-4 दिन आ रहे हैं। और 4-4 दिन में भी उन्होंने बिंदु दिया है कि नहीं, ये दिखा रहा है। मतलब जैसे लिब्रा में सैटर्न ने बिंदु नहीं दिया तो दोनों भी, सैटर्न रेड आ गया। मार्स ने बिंदु दिया तो मार्स को ग्रीन में दिखा दिया। मर्क्यूरी ने बिंदु दिया तो मर्क्यूरी ग्रीन दिखा रहे। और 3 बिंदु, 4 एवरेज होता है, 4 से नीचे हो तो वो भी अच्छा नहीं है ट्रांजिट के लिए, तो उसको उस बिंदु को भी वो रेड कलर में दिखा रहे। 4 से ज्यादा हो तो बिंदु को वो पॉजिटिव मैनर में दिखा रहे। अभी इसको प्रिडिक्शन में कैसे यूज करना है, आपको जिसका भी ट्रांजिट देखना है उस मंथ का ट्रांजिट ले लो। अगर उस ट्रांजिट में सन के बिंदु 5 से ज्यादा या 5 हो तो आपका वो मंथ अच्छा जाने वाला है। ठीक है, एज द कैरेक्टर ऑफ द सन, कारकत्व ऑफ सन, मतलब सन के कारकत्व के लिए अच्छे जाना है। सपोज मून, अभी देखो 6, 2, 7, 2, ऐसे अगर सिचुएशन दिखाई देती है तो ये 2 दिन में ना आपका मूड बहुत जल्दी चेंज होने वाला है। आज कल आप अलग थे, आज आप अलग हो जाओगे। ये ऐसे आपको अष्टक वर्ग से देखना है। सपोज 8 है और इधर 0 है तो सडन चेंज है, बहुत सडन चेंज है। अगर नॉर्मल वे में चल रहा है 2, 3 तो नॉर्मल वे में चल रहा है। तो आपको मून से ना वो डेली प्रिडिक्शन देखने, मून से डेली प्रिडिक्शन देख लो और उसमें अप एंड डाउन देख लो। सन से मंथली प्रिडिक्शन देख लो, मार्स से मार्स के कैरेक्टर रिलेटेड प्रिडिक्शन देख लो, मर्क्यूरी को मर्क्यूरी के कैरेक्टर प्रिडिक्शन देख लो। जैसे आपको साल भर का देखना है तो जुपिटर अच्छा हो तो आप साल भर तो अच्छे योग है आपके जुपिटर रिलेटेड, जहां जुपिटर प्लेस हुआ है। जैसे सपोज आपका जुपिटर 9th हाउस में प्लेस है और आपके 6 बिंदु दिखा रहा है, तो वो एजुकेशन के लिए वो साल बहुत अच्छा है। 5, 6, 7, 8 है तो बहुत फेवरेबल है। अगर इसके 8 का मतलब क्या है, 7 का मतलब क्या है, ये देखना है ना, तो आपको बुक पढ़नी पड़ेगी जो बीवी रमन सर ने बहुत अच्छे से लिखी है, या CS पटेल सर की। उसमें पढ़ लो आप, हर बिंदु का कैरेक्टर, मतलब हर बिंदु का क्या रिजल्ट हो सकता है उन्होंने दिया है। बट आप जनरली समझ लो 4 से ऊपर अच्छा रहता है। और किसी में 8 आ जाए तो वो बहुत बेटर है। और किसी का सन में 8 हो जाए तो वो मंथ बहुत बेटर हो जाएगा, वो मंथ उसके लिए अचीवमेंट के लिए रहेगा। आपको अगर देखना है तो आपका अचीवमेंट जिस दिन भी हुआ है ना, उस दिन जाके देखना, सन के बिंदु देखना। और आपके जो प्लैनेट में अचीवमेंट हुआ है, सपोज एजुकेशन में हुआ है और एजुकेशन में प्लैनेट होगा सैटर्न, तो सैटर्न के बिंदु देखना, वो सबसे बेस्ट रहेंगे। तो आपको जिस हाउसेस में प्रॉब्लम है ना, वो हाउसेस से आपको प्रेडिक्शन ये ट्रांजिट से पता चलेगा। इसमें और भी चीजें हैं, इसमें ना तारा का वेद भी है, मून और सन के ट्रांजिट के बिंदु भी है। अगर सभी सभी ग्रीन दिख रहे एक दिन में आपको मैक्सिमम, तो वो दिन भी अच्छे आपके लिए अच्छा है वो मुहूर्त के हिसाब से। तो आपको बहुत सारी चीजें, इसको आप एनालिसिस करना है। अभी इसको राइट क्लिक करोगे और शो लेजेंड बोलोगे आप राइट क्लिक करके, तो इसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ग्रीन का मतलब क्या है, रेड का मतलब क्या है, सारी इंफॉर्मेशन लिखी है। 5 का मतलब क्या है, मतलब आपसे यहाँ से ही आप ट्रांजिट पढ़ना सीख जाओगे। यहाँ से आपको पढ़ना है रेड का मतलब, ग्रीन का मतलब, डॉट का मतलब, ये आइडल का मतलब ये गोल्डन आइडल, सिल्वर आइडल, मतलब पाया बोलते हैं ना आप, चांदी का पाया, तांबे का पाया, ये सारी चीजें यहाँ पे है। तो आपको सारी चीजें यहाँ से प्रिडिक्ट करनी है। अभी ये तो हो गया, अभी वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ये तो हो गया कि ट्रांजिट कहाँ से देखना है जेओरा में। अभी यहाँ से आप, हमने ये देखी कि प्रिडिक्शन भी कहाँ करनी है, मतलब 10th हाउस में ज्यादा है तो ये करना है, 4th हाउस में कम है तो वो हाउस कम रहेगा। और 6 से 12 में ज्यादा बिंदु होने चाहिए, कम होने चाहिए, इसमें अभी बहुत लोगों के डिफरेंस ओपिनियन आते हैं। जैसे 12th हाउस किसी का बहुत लोएस्ट है 19, तो बोलते कि आप फॉरेन नहीं जा सकते, बट उसका देखो ना 12th हाउस एक्सपेंसिस भी आता है तो खर्चे भी ज्यादा नहीं रहेंगे, उसके खर्चे भी बहुत कम रहेंगे। आपको हर कैरेक्टर वे उससे देखना, मतलब 12th के क्या क्या कैरेक्टर है, खर्चा भी आता है, फॉरेन जाना भी आता है, किसी का लॉस भी आता है, अपना लॉस भी आता है। बट वो किसी से हर से वो, जैसे 9 से 4th भी है तो फादर की प्रॉपर्टी भी आती है, तो आपको हर चीज में वो बिंदु दिखानी पड़ेगी। इसके बाद और एक टेक्निक है अष्टक वर्ग की। सपोज सपोज मेरे को लाइफ का पैटर्न देखना है D1 D9 से। अभी एक एग्जांपल मैं दिखा सकता हूँ, मैं दिखाता हूँ।
इसके 4th हाउस में 37 बिंदु है, 12th में 23 है। ठीक है, इसको मैं D9 का चार्ट देखता हूँ। ये D1 के बिंदु है, मैं इसके D9 के बिंदु देखता हूँ। D9 में देखो 4th में 29 है और 12th में 34 है। अभी 4th में कितना रिडक्शन हुआ और 12th में कितना एडिक्शन हुआ, काउंट कर लेना। मतलब जहां पे मेजर चेंजेस है बिंदु वो देख लेना। इसके मेजर चेंजेस ना 29 37 थे, 29 हुए, मतलब 8 का रिडक्शन है 4th हाउस में। और 23 का कितना हुआ है 12th हाउस, 34 हुआ है, 11 का प्लस हुआ है। तो 4th और 12th हाउस में ना बहुत बड़ा एक्सचेंज हुआ है, मतलब 4th में बिंदु कम हुए और 12th में बहुत बिंदु बढ़ गए। तो 4th हाउस में ना राहु है, ठीक है, और 12th में तो मांडीकुली का जो भी है। अभी इसकी दशा, जब राहु की दशा चल रही थी तो उस बंदे का ना एक्सीडेंट हुआ और वो हॉस्पिटलाइज हुआ और उसके बाद में हॉस्पिटलाइज ही है। तो आपको D9 में ना, ये D9 लैटर पार्ट बोलते हैं ना, आप बहुत लोग बोलते हैं ना D9 बाद की जिंदगी है। तो आप बोल सकते हो कि D9 में ना इतना चेंजेस हुआ, मतलब हॉस्पिटल के खर्चे इतने बढ़ गए और वो आइसोलेशन में रह गया बंदा, अभी वो कहाँ भी नहीं जा सकता। तो उसका D9 का स्कोर 12 का इतना एक्सेस होना, मतलब D9 12th हाउस के कैरेक्टर में बहुत सारी बढ़ोतरी होने वाली है इस लाइफ सेकंड वाले पार्ट में। और 4th हाउस में वो कम हो गया, तो 4th हाउस इज द कारक ऑफ द व्हीकल, जिसके वजह से उसको लॉस हुआ, जो अभी वो उसको कभी भी चला नहीं सकता अभी व्हीकल को। तो आपको ऐसे प्रिडिक्शन आनी चाहिए D1 D9 के टेक्निक से। मेजर पॉइंट ऑफ द चेंजेस, जैसे किसी का 20 हो और मतलब D1 देखो, अभी D1 का कितना है 20 हुआ, D9 में 20 है लगन में, और राशि में देखो कितना था 27 था। 7 का रिडक्शन लगन में भी हुआ। लगन इज द व्हाट, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी इमेज सोसाइटी में, वो भी रिड्यूस हो गई। अभी वो बंदा किसी से कांटेक्ट भी नहीं करता सोसाइटी में। तो ये सारी चीजें है। कभी कभी देखना D1 में 20 रहते हैं और D9 में 35 रहेगा लगन का बिंदु। तो आप बोल सकते हो कि आपके सेकंड, मतलब जब भी आप मतलब 25 एज या शादी के बाद जब भी जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ने वाला है और आपकी सोसाइटी में इमेज भी बढ़ने वाली है। तो आपको इस लेवल से प्रिडिक्शन करनी है D1 और D9 के अष्टक वर्ग से। तो आपकी मेजर लाइफ चेंजेस आपको पता चलेगी कि मतलब लाइफ में बाद में क्या होने वाला है, बट वो प्लैनेट की ट्रांजिट में पता चलेगा। तो आपको ये एक एक टेक्निक है, ये भी आप ट्राई कर लो। मैंने बहुत सारे चार्ट पे ट्राई किए और बहुत ब्यूटीफुली काम करती है टेक्निक। तो आपको D1 D9 का प्लस माइनस देखना है, और इसी चार्ट में भी आपको ये प्लस माइनस देखना है। जैसे 7th हाउस में और 1st हाउस में ना बहुत बिंदु का डिफरेंस है। तो आप बोल सकते हो कि इसमें ना हस्बैंड वाइफ में ना डिफरेंस ओपिनियन है, मतलब इसकी सोच अलग है, इसकी सोच अलग, बहुत ज्यादा बिंदु का डिफरेंस हो। वैसे ही D9 में देख लेना। हेलो, हाँ जी सर, इसमें जैसे 10th हाउस में 24 है 4th हाउस में और सबसे ज्यादा है, और जो 11th हाउस है वो 32 है। इसका मतलब ये बंदा काम कम करेगा लेकिन अर्निंग ज्यादा ज्यादा होगी। करेगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रेडिक्शन है। और फिर आपका देखो 37 है तो प्रॉपर्टी सेलिंग का नहीं, बट प्रॉपर्टी बाइंग का योग आता है इसको, और इसका क्योंकि ये भाग्य ज्यादा 34th में साथ ज्यादा है। देगा, इसका भाग्य साथ देगा ज्यादा, क्योंकि 33 है और इसके बच्चे भी शुरुआत में D1 मतलब शुरुआत में ये होगा। D9 पे देखना पड़ेगा आपको, D9 में भी कंटिन्यू है कि भाग्य के बिंदु। अगर D9 में भाग्य के बिंदु रिड्यूस होते हैं तो वो नहीं देगा साथ। ठीक है। और उसमें ना बेनिफिक मैलिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट भी मैटर करेगा। ऐसा नहीं कि आपको प्लैनेट बिंदु ज्यादा है तो आप खुश ना हो जाओ। कहीं देखो उस पर सैटर्न राहु का एस्पेक्ट, और सैटर्न राहु तो बैठे नहीं, उसका रिडक्शन होता है आगे आगे ना। इसके एक एडवांस लेवल है जहाँ रिडक्शन किए जाते हैं। शोधत मतलब शोधिता बिंदु करके आता है ना, उसमें ना रिडक्शन करते हैं मैलेफिक प्लान के लिए। फिर बाद में एक अष्टक वर्ग जो बाद में निकाला जाता है वो बन जाता है वो मेन अष्टक वर्ग। बट ये जनरल व्यू है। तो आपको 33 पॉइंट है और जुपिटर भी है, तो पहले लाइफ में बहुत अच्छा है, मतलब ब्लेसिंग है। बट आपका सेकंड लाइफ में देखो आपके बिंदु कैसे चेंज होते हैं D9 के हिसाब से, तो आपको वो भी देखना है। अभी सेकंड लाइफ आपने D9 देखी ना इसकी, इसके भी बिंदु 5 कम हुए, इसके यहाँ बिंदु बढ़ गए, लगन में कम हो गए, 4th में बढ़ गए, 4th में कम है, 9th में कम है, 1st में कम है, सिर्फ 12th में बढ़ा। राजयोग के लिए 1 2 9 10 11 सब अच्छे होने चाहिए, ये सब में बिंदु कम कर रहा है 1 2 9 इसमें, और 12th में बढ़ा रहा है। तो आप तो जनरल प्रिडिक्शन भी कर सकते हो ना कि इसके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम है आगे जाके,
तो ये प्रिडिक्शन भी आ सकती है। तो आपको वो, और किसी का राजयोग है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, उनके चार्ट देखना, उनके केंद्रा, कोना, इसमें ना बहुत स्ट्रांग बिंदु रहते हैं अष्टक वर्ग के। अष्टक वर्गों को फाइनल फाइनल में चेकिंग की जाती है, मतलब सारे योग देख के ना उसमें फाइनल आपको चेकिंग की जाती है कि यस ये होगा, योग फलित होगा। आप तो योग यहाँ से बनाओगे ब्लैंक चार्ट से, बट ब्लैंक चार्ट के बाद इधर भी योग होना चाहिए अष्टक वर्ग में आपको, ट्रांजिट में वो फलित देने के लिए, क्योंकि ट्रांजिट में काम करता है अष्टक वर्ग।